अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सी प्रोग्राम के अंदर ऑपरेटर्स हैं। आप लोग क्या रिसेंट साथ साथ तैयारी करते जाएं, थर्ड चैप्टर के प्रोग्राम वगैरह या इस तरह के जो इश्यूज हैं उसको हम जब इंशाल्लाह क्लासेस होंगी उसको देखेंगे। आप लोग उसके साथ साथ तैयारी भी करें। लेकिन आज जो है वो कुछ एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं कि सी प्रोग्राम में ऑपरेटर्स क्या हैं। तो और ऑपरेटर की डेफिनेशन है, ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट ऑपरेट ऑन वैल्यू और अ वेरिएबल। आपको चीज पहले बताइए कि ऑपरेटर होता क्या है। कि किसी भी डाटा या किसी भी वैल्यू के ऊपर आप सिंबल्स का इस्तेमाल करते हो कुछ ना कुछ चीजों को परफॉर्म कर सकें। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि ये भी वही बात है कि ऑपरेटर सिंबल जो आपकी वैल्यू या वेरिएबल के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। मिसाल के तौर पे कहता प्लस इज एन ऑपरेटर टू परफॉर्म एडिशन। सिंपल है, किसके ऊपर एडिशन परफॉर्म कर रहा है, डाटा के ऊपर, वैल्यू के ऊपर या वेरिएबल के ऊपर। लेट ए और बी ये हमारे पास वैल्यू है या वेरिएबल हो सकते हैं, तो इनके दरमियान मैं प्लस लगा दूं तो वो ऑपरेटर ये क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर देखें, क्या हो रहा है कि एन अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, लेकिन अगर हम इसको सी लैंग्वेज की बात करें तो उसमें उसका लिखने का जो थोड़ा तरीकाकार है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। परफॉर्म कॉन्सेप्ट वही है, प्लस वैसे ही सेम रहेगा, माइनस भी है लेकिन आप उसको सिर्फ क्रॉस लगाते थे मल्टीप्लाई के लिए। लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर ये स्टार का सिंबल है, स्टैरिक बोलते हैं इसको। और डिवीजन का सिंबल देखें अगर आप, और ये हम इसको तो मैथमेटिक्स में तो परसेंटेज देखते हैं, लेकिन ये मॉड्यूल है, रिमाइंडर वगैरह निकालने के लिए आप यूज करते हैं। अब इसकी वर्किंग देखें आप कि ए की वैल्यू 9, बी 4, सी जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। अब सी डिक्लेयर किया क्योंकि हमने सी के अंदर ही ए और बी की वैल्यू लिखवानी है। आप देखें आपके सामने, हम आपको उसका ये देखते रहे आप, सिंपल है, प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई डिवीजन। अब आप देखें साथ साथ प्रिंटफ में उसको उसने इस चीज को फॉर्मेट स्पेसिफायर के जरिए भी जो है वो अच्छी लुक देने के लिए वो डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो आप देखें जरा चीजों को उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। ये ए प्लस बी इज इक्वल टू 13, मतलब 9 और 4 13। ये चीजों का परफॉर्म कैलकुलेट करके अब देखिए ये ए मॉड्यूल बी, ये रहे। आप देखें कि आप ए की वैल्यू क्या है और 9, इनको जब आप डिवाइड करेंगे जो आपका रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा। ये सिंपल है, ये आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। थोड़ा सा आगे आते हैं हम लोग, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को जरा देखते हैं। आपकी बुक वालों ने ज्यादा आपको एक्सप्लेन तो नहीं किया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये चीज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये आपके लूप के अंदर यूज होता है। तो आप ये देखें कि एक प्लस प्लस इसको हम इंक्रीमेंट बोलते हैं और माइनस माइनस ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसका मकसद होता है कि आपके जो वैल्यू है उसको थोड़ा सा क्या कर देगा, चेंज कर देगा। लेकिन उसने कहा है बाय वन, ऐसा नहीं है कि दो दो, एक एक करके वो चेंज करेगा। दो दो भी हो सकती हैं लेकिन वो डिपेंड करता है हमारी जो है वो इंक्रीमेंट की कंडीशन किस तरह की है। लेकिन यहाँ पे जो अगर हम सिंपल प्लस प्लस लगा रहे हैं तो वो एक ही चीज को क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा। एग्जाम्पल है, हम देखें ए की वैल्यू 10 है, बी 100 है और सी जो है फ्लोटिंग है वो 10.5 और डी जो है वो भी फ्लोटिंग है 100.5। अब आप देखें कि यहाँ पे ये तो वो आप देख रहे हैं कि इसने एस्केप सीक्वेंस या फॉरवर्ड स्पेसिफायर लगा के वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है। ये ए के साथ उसने इंक्रीमेंट लगाया हुआ, मतलब ए की वैल्यू 10 है तो इसको जब वो इंक्रीमेंट लगेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। बी देखें 100 है, अब देखें बी के साथ उसने लगाया हुआ डिक्रीमेंट, वो 100 के साथ -1 होके 99 हो जाएगा। इस तरह आप सी को देखें, ये फ्लोटिंग में है, फ्लोटिंग में वैल्यू 10.5 है, इंक्रीमेंट है और ये 11 पॉइंट जो है वो 500 हो जाएगा। आप देखें ये 5 के आगे भी कितने जीरो हैं, ये उसका 6 डिजिट्स पर सी फ्लोटिंग पॉइंट, ये भी आपको चीज का इल्म है। डी के हवाले से देखें, वो 100 है और वो उसको जब उसने डिक्रीमेंट किया तो 99.50 हो गया। ये सिंपल है, इंक्रीमेंट का काम इस तरह होता है। हम असाइनमेंट ऑपरेटर की तरफ देखते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। आपका वो वेरिएबल है, आपने उसको कोई वैल्यू देनी है, वैल्यू मंसूब करनी है। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ए है, अब मुझे क्या पता ए है, ए के साथ क्या है, मैं ए के साथ 5 लिख दूं तो वो जो इक्वल टू का ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है, मुझे ए के अंदर मौजूद या बी पड़ा हुआ है या 5 पड़ा हुआ है
तो वो उसका मतलब है कि ए के अंदर ये वैल्यू स्टोर हुई है और असाइन हुई है। तो इस किस्म के इक्वल टू ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब आपको ये देखें जरा, आगे बुक में ये चीजें तो नहीं है लेकिन समझ ले काम आएंगी। आपने तो सिर्फ इतना पढ़ा हुआ इक्वल टू, आप देखें प्लस के साथ इक्वल है, माइनस के साथ, मल्टीप्लाई, डिवीजन, अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ इक्वल टू का ऑपरेटर उन लोगों ने यूज किया हुआ है। तो इसको देखें जरा कैसे परफॉर्म करके क्या आउटपुट दे रहा है। ए की वैल्यू 5 है। आप देखें कि ए के सी की वैल्यू, सी के अंदर मौजूद ए है, ये तो बात तय होगी कि सी की वैल्यू 5 होगी। अब ये देखें कि सी के आगे लिखा प्लस इज इक्वल टू, ये प्लस इज इक्वल टू क्या कर रहा है, सी के अंदर तो क्या पड़ा हुआ, 5 पड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि 5 जितनी ए की अगर वैल्यू 5 है तो उतनी ही वैल्यू को आप मजीद ऐड कर लो तो वो हमारा क्या कहलाएगा, 10। ये मतलब कि ऐड कर रहा है, असाइन तो हुआ हुआ लेकिन साथ उसको ऐड भी कर रहा है। अब यहाँ पे कहता है माइनस इज इक्वल टू, इसका मतलब है कि आप वो वैल्यू क्या कर दो, माइनस कर दो। 10 थी, 5 हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब इस तरह मल्टीप्लाई की बात करते हैं, 5 था तो 5 जो है वो मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 25। डिवीजन की बात करते हैं, उसी को जो है वो आप डिवाइड कर दें तो आपकी वैल्यू क्या कर देगा, 25 5 से डिवाइड कर दें। उसके बाद आपको आ रहा है मॉड्यूल, मॉड्यूल में देखें आप रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, 5 को 5 के साथ करेंगे तो रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। तो ये आगे काम आएगी, समझ लें थोड़ा जितना आपको, लेकिन ज्यादातर जो है ना वो ये चीज बहुत यूज होती है अक्सर, ये प्लस के साथ इक्वल टू।